ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपकी 4 मंथ्स के बाद में फर्स्ट ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रही है। फॉर 9th क्लास स्टूडेंट आई एम गोइंग टू टेक ग्रामर फर्स्ट बिकॉज आई नो दैट कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास में बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी। ग्रामर में सबसे पहले जो टॉपिक लूँगी दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस विच विल गेट यू 4 marks इन योर एनुअल एग्जाम। एंड फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट that what is active voice and what is passive voice. So first of all मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक्टिव वॉइस। What is active voice? When subject is important in the sentence, active sentences are made. जब सेंटेंस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट? परफॉर्मर, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। लाइक राम किल्ड अ टाइगर। यहाँ पे एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है? राम। राम इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स जो एक्शन को परफॉर्म करता है। वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है? किलिंग का। ओके, सो किल्ड है आपकी वर्ब। वर्ब मीन्स एक्शन, एक्शन मीन्स जो एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। अब एक्शन किसके साथ में परफॉर्म हो रहा है? टाइगर के साथ में। सो टाइगर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सो राम किल्ड द टाइगर, द मेन फोकस इज ऑन राम। राम इज द डूअर ऑफ एक्शन, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या है कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ हैव यू ऑल गॉट इट? व्हाट इज एक्टिव वॉइस? नाउ पैसिव वॉइस। What is passive voice? When action is important, not subject. Passive sentences are made. हाउ? मैंने आपको एक्टिव सेंटेंस में एग्जांपल दिया था, राम किल्ड अ टाइगर। नाउ सी, द टाइगर वॉज किल्ड। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? एक्शन। क्या एक्शन परफॉर्म हुआ? दैट टाइगर को किल किया गया। नाउ इट इज here not subject, it is object here. So the first rule of active and passive voice, that subject becomes object and object becomes subject. मैंने यहाँ पे subject mention नहीं किया because passive का रूल यही है कि जब subject या तो important नहीं हो या understood नहीं हो या फिर जब या तो वो understood हो या फिर वो important नहीं है, इस situation में आप passive sentences frame करते हैं। अगर मैं चाहती तो यहाँ पे वो मेंशन भी कर सकती थी, लाइक द टाइगर वॉज किल्ड बाय राम। सो नाउ सी, इज इट क्लियर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? एक्टिव सेंटेंस व्हेन द डूअर इज इंपॉर्टेंट, हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, और इन पैसिव कंस्ट्रक्शन द
एक्शन इज इंपॉर्टेंट, नॉट सब्जेक्ट, कि क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है. हियर द टाइगर वॉज किल्ड. नाउ एक टाइगर को किल किया गया. मैंने ये मेंशन नहीं किया कि वो उसको किसने किल किया. सो दैट इज पैसिव वॉइस. So now first of all, there are 3 to 4 rules that how to make passive constructions. So I'll tell you one by one. The first rule is subject becomes object and object becomes subject. जैसे कि my mom is making pizza. Okay, so what is subject here? Subject means मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. यहाँ पे कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है? My mom. So this is subject. Okay, verb जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है? मेकिंग का. So it is verb here. एक्शन किस चीज के साथ में परफॉर्म हो रहा है? पिज्जा के साथ. So it is object. Okay, now how to change it? Subject becomes object and object becomes subject. So object को हम सबसे पहले पुट करेंगे. Pizza is being made by my mom. आपको अभी सिर्फ फर्स्ट रूल पे फोकस करना है. वर्ब कैसे चेंज हुई है, I'll tell you later. Okay, so see, subject here, okay, it comes at the place of object and object become subject. Is it clear? Second rule is, in passive construction we always use only third form of verb. Okay, no other verb, only third form of verb. Now see, my father is buying a new car. What is verb here? मैंने अभी भी कहा था कि verb वो होती है जो हम action perform कर रहे हैं. So it is here buying. So how to change it? A new car is being, now buy की third form bought. Buy, bought, bought. So new car is being bought by my father. So second rule, in passive construction we always use only third form of verb. The third rule is, passive constructions can be made only of transitive verbs. Now for that you need to understand that what is transitive verb and what is intransitive verb. See, she is laughing. She is making a pot. Now see, she is laughing. This is subject जो action perform कर रहा है, and it is verb जो action हो रहा है. Now where is object? Okay, there is no object in the sentence. So what is intransitive verb?
which doesn't follow any object. जो वर्ब किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करती है वो होती है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब. सो हियर लाफिंग इज intransitive verb. Why? Because it is not following any object. So she is laughing with intransitive verb. So in this sentence, passive constructions cannot be made because the verb is intransitive. Now see, she is making a pot. Again, the subject is she. Verb is making. Okay, जो action perform हो रहा है. And what is she making? A pot. यहाँ पे एक्शन किसके साथ में परफॉर्म हो रहा है? विद दिस पॉट. सो इट इज ऑब्जेक्ट हियर. जिस चीज के साथ में एक्शन परफॉर्म होता है दैट इज ऑब्जेक्ट. सो हियर मेकिंग इज ट्रांजिटिव वर्ब. सो इस सेंटेंस का हम पैसिव कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं. ओके, सो अगेन द रूल नंबर 3 इज पैसिव सेंटेंसेस कैन बी मेड ओनली ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स जो वर्ब किसी न किसी ऑब्जेक्ट को फॉलो करना है. इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में पैसिव सेंटेंसेस नहीं बन सकते हैं. ओके, आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट ऑल द रूल्स. द फर्स्ट रूल इज सब्जेक्ट becomes object and object becomes subject. Okay, rule number 2 is only third form of verb is used in passive sentences. उसके लिए आपको सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पता होनी चाहिए. And third is passive sentences can be made only with transitive verb. Okay, so you have to note down these things, okay, these rules and also the definitions I told you before. Okay, so this is your homework, that first of all you have to define active and passive voice with example, then write all these rules, okay, one by one, and if you have any query you can ask me. Okay students, now I think it must be clear that what is active voice and what is passive voice. And one more thing I want to tell you, that passive sentences are generally used in notice writing. Okay, and one more thing, that these are used in 3 situations. First of all, when your subject is understood. Subject again the doer जो कि action को perform कर रहा है, वो understood है, मतलब already आपको पता है कि किसने किया होगा, तो वो mention करने की ज़रूरत नहीं है कि एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है. लाइक इफ यू आर इन स्कूल, ओके, एंड इफ सम एक्टिविटीज आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, तो हु इज ऑर्गेनाइजिंग? स्कूल में एक्टिविटीज को कौन ऑर्गेनाइज करता है? ओके, ऑफ कोर्स द स्कूल अथॉरिटी. सो अगर स्कूल में कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज हो रही है, सो देयर इज नो नीड टू टेल दैट हु इज ऑर्गेनाइजिंग दैम. ओके, लाइक इफ आई से a tour is being organized. एक टूर ऑर्गेनाइज हो रहा है, ओके, आपके स्कूल में. तो अब क्या मुझे ये लिखने की जरूरत है दैट बाय स्कूल अथॉरिटी, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड. Okay, it is very obvious that if you are in a school, so a school authority is organizing this tour.
जब आपका सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, इन दिस सिचुएशन वी मेक पैसिव कंस्ट्रक्शन. सेकेंड थिंग, व्हेन इट इज नॉट, इट इज अननोन. ओके, जब हमें पता नहीं है. ओके, जैसे कि कई बार आप न्यूज़पेपर के अंदर देखते हो, ओके, दैट 2 men were robbed. ओके, 2 लोगों को, या फिर a thief was caught. ओके, टू मैन वर रॉब्ड. अब क्या हमें पता है किसने रॉब किया है? अभी तक तो नहीं पता. ओके, इसलिए जब न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ पब्लिश होगी, इट इज़ लाइक दिस, 2 men वर रॉब्ड. ओके, बिकॉज यहाँ पे हमें नहीं पता कि एक्शन किसने परफॉर्म किया है. ओके, सो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो वी मेक पैसिव कंस्ट्रक्शन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, when your subject is understood, the second thing when it is unknown, and the third thing it is not important. इसको मेंशन करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके, जैसे मैं कहूँ दिस रोड इज बीइंग बिल्ट. ये रोड बन रही है. दिस रोड इज बीइंग बिल्ट. ओके, अब क्या ये जानना इम्पोर्टेंट है कि कौन बिल्ड कर रहा होगा? हमें मतलब सिर्फ किससे है? रोड से. ओके, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट हु इज बिल्डिंग इट. ओके, हु इज मेकिंग इट. सो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो पैसिव सेंटेंसेस शुड बी मेड. ओके, सो यू कैन जस्ट नोट डाउन दीज थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, योर सब्जेक्ट इज, ओके, first of all, when your subject is understood, the second thing when it is unknown, and the third thing it is not important. Okay, okay class, I think it must be clear till now. And passive constructions, out of 12 tenses, only 12 tenses के passive constructions can be made. Okay, 4 tenses के passive constructions नहीं बनते हैं. Tenses wise मैं आपको next class में clear करूँगी. Okay, that how to make passive construction with simple present tense, with continuous tense, with perfect tense and all such. बट आज सिर्फ मैं आपको इतना बताऊंगी दैट किन टेंसेस की पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं बन सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, द सेकंड थिंग इज सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस. द थर्ड वन इज past perfect continuous, and the fourth one is future perfect continuous. इन 4 टेंसेस की पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं बन सकती. इनके अलावा जितने भी 8 टेंसेस हैं, ओके, उसका with structure I will tell you in the next class that how to make passive sentences. बट तब तक आपको, अब तक मैंने जितना ही बताया, द डेफिनेशन एंड ओके द रूल्स ऑफ मेकिंग पैसिव कंस्ट्रक्शन and in what situation the passive constructions are made, so these things should be clear in your mind. Okay, I can put up some questions also in the next class, and this is your homework. Homework क्या है आपका? Okay, I have already told you that first of all you have to define the active and passive voice, then okay with examples, then its rules, फिर किस सिचुएशन में बनाए जाते हैं और किन टेंसेस के पैसिव सेंटेंसेस नहीं बनते हैं. ओके, सो दीज थिंग्स शुड बी क्लियर इन योर माइंड.